लेक्चर 2 की बात करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने ऑक्साइड्स की बात की थी, ऑक्साइड्स के नेचर की बात की थी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेसिस की बात कर लें इनकी। रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम चूंकि एम्फोटेरिक होता है, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम बेस से भी रिएक्ट करता है NaOH के साथ, ठीक है। एसिड से रिएक्ट करता है तो वो AlCl3 बनाता है, ठीक है, AlCl3 और प्लस 3 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 2 एल्यूमिनियम ले लीजिए और यहाँ पे 6 HCl ले लीजिए, यहाँ पे 2 AlCl3 ले लीजिए। चूंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करके AlOH थ्राइस नहीं बनाता है, 4 बनाता है, AlOH4 माइनस और Na प्लस, ठीक है, यानी कि 4 NaOH यहाँ पे आएगा, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, 3 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। बैलेंस करें तो 2 एल्यूमिनियम 2 NaOH, 2 ही NaOH और 6 वाटर मिलके AlOH4 बनाएंगे, 2 AlOH4 और प्लस 2 सोडियम आयन बनेगा और 6 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, सॉरी 3 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों से रिएक्ट करता है। दोनों से क्यों रिएक्ट करता है इसके बारे में हम जानते हैं। एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बेसन गाल जीभ पर, बार बार बोलता हूँ याद रखिएगा, बेसन गाल जीभ पर। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसलिए दोनों से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी की बात करें तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है एल्यूमिनियम का, अगर HNO3 ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर HNO3 से करा दे तो ये भी एसिड है, यहाँ भी AlNO3 थ्राइस बनना चाहिए था नियम से। यानी कि अगर रिएक्शन जैसे ये रिएक्शन है वैसे ही बनाने की कोशिश करें तो AlNO3 थ्राइस प्लस 3H2 गैस बनना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, पैसिव होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन सॉरी एल्यूमिनियम, नो रिएक्शन। रिएक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि HNO3 यहाँ पे HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। एल्यूमिनियम के साथ जब HNO3 का रिएक्शन होता है तो सबसे पहले HNO3 एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करके Al2O3 बनाता है। अब चूंकि उसके ऊपर एक Al2O3 की लेयर जम गई, ठीक है ना, ओके, एक लेयर जम गई, इसकी वजह से फर्दर HNO3 रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि रिएक्शन विथ HNO3, no reaction due to formation of Al2O3 लेयर, Al2O3 लेयर के बनने की वजह से, ठीक है, Al2O3 लेयर के बनने की वजह से क्या हो जाता है, ये रिएक्ट फर्दर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एसिड बेस के साथ रिएक्शन की बात करें। हेलोजन के साथ थोड़ी सी रिएक्टिविटी देख लें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की, तो ये हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन भी होते हैं इनका, और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX3 टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लाइक अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन से होगा देन वी विल गेट AlCl3,
यहाँ पे 3 क्लोरीन ले लीजिए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ले लीजिए और यहाँ पे 2 ले लीजिए, यानी कि हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये MX3 टाइप्स के हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और कोई भी यानी कि जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट इसका X2 के साथ रिएक्ट करके MX3 टाइप का कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी कि जनरल रिएक्शन है ये, जनरल रिएक्शन है। वेयर M, कोई भी मेटल ले लीजिए, सब सारे रिएक्शंस एक जैसे होंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कोई भी मेटल ले लीजिए। हैलोजन की बात करें तो आप हैलोजन भी कोई ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी ले लीजिए आप, कोई समस्या नहीं है, सबके साथ रिएक्ट करके ये करते हैं। हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज की बात कर ले, हैलाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके हैलाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, इनके हैलाइड्स की बात करें, जैसे बोरॉन के हैलाइड की बात करें, BF3 या BCl3 या BBr3 या Bi3, किसी भी हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, या किसी भी कंपाउंड में इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है ना, और ऑक्टेट पूरा नहीं होने की वजह से सारे हैलाइड्स इनके लोएस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इस बात को लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं, all the halides are covalent, एक मिनट, क्या 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 क्या, बोरॉन के हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन की बात करनी है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन की बात करनी है, तो बोरॉन के हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। ऑल द हैलाइड्स, बोरॉन के जितने भी हैलाइड्स होते हैं कोवेलेंट नेचर के होते हैं, हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट क्यों होते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, बोरॉन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि चूंकि बोरॉन जब भी हैलाइड फॉर्म करेगा उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, और उस वैकेंट p ऑर्बिटल के होने की वजह से वो एक लुईस एसिड जैसा, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसलिए ये लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं, यानी कि हैलाइड्स ऑफ बोरॉन will behave as लुईस एसिड, लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या थोड़ा फैन चालू करो यार, गर्मी लग रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल। गर्मी हो रहा है, ये दरवाजा खोल दे रहा था, हवा है, लेकिन सफोकेशन टाइप का फील हो रहा है, ये भी खोल, ठीक है। जैसे बोरॉन की बात करें, BCl3 या किसी भी BX3 की बात करें, BX3 की बात करें अगर हम, सो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखिएगा जरा, समझिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेजता है, और इस तरह से बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है।
उसके बाद बोरॉन के पास चूंकि 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 हैलोजेंस को लेके आता है वो, और 3 हैलोजेंस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। और इस तरह से बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल px3 जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल के होने की वजह से, बोरॉन में वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये लुईस एसिड जैसा बिहेव कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, BF3, BCl3, BR3, बहुत फेमस क्वेश्चन है, BI3। ऑर्डर क्या होगा लुईस एसिडिटी का, जरा सोच के बताइएगा। मैंने आपको ये बताया कि ये लुईस एसिड होते हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि लुईस एसिडिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं, अब बोलिएगा, बताइएगा, बोलिए, सोच के बोलिए, ऑर्डर क्या होगा लुईस एसिडिटी का? बताइएगा जरा। बोलिए भाई, कुछ गेस कीजिए, कुछ गेस वेस कीजिए, कुछ तो कीजिए। इस ये होना चाहिए सर, कुछ लॉजिक सोच के। हाँ सबसे हाँ, ज्यादा क्या? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सबसे ज्यादा बोरिक एसिड की बोरिक एसिड इसमें नहीं है। BF3 मैंने बोला है, BCl3, BBr3 और BI3, इन चारों में एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। इन चारों में लुईस एसिड होते हैं मैंने बताया, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलिए वैष्णवी, क्या होना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, तन्वी, तन्वी, सायली, BF3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। BF3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्यों सबसे ज्यादा होना चाहिए बेटा? सर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है क्यों? BF3, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा मोस्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम पे। ओके, ये अब कुछ बोल रहे हैं आप लोग, गुड। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? मतलब आप ये हाँ कहना चाहते हैं कि सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा बोरॉन से, तो सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, छोटा छोटा करता जा रहा हूं, यहाँ पे और छोटा होगा, है कि नहीं? यानी कि पॉजिटिव चार्ज घटता जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा लुईस एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? बोलिएगा, यही कहना यस चाह रहे हैं सर। आप? यही कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। ओके, हाँ सर। चलिए ऑर्डर में बता दूं तो सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक ये होता है। चलिए, सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, जो शो करता है, दैट इज BI3। अब आपको बताना है ऐसा क्यों, आपका लॉजिक फेल हो गया है ना?
आप कह रहे थे कि सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरॉन पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक होना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, खींच सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं आप लोग, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। अब जरा सोच के बोलिएगा ऐसा क्यों होना चाहिए। क्या कर रहे हैं? काम अभी नहीं है, होने लगा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ना है। पढ़ने का बैठने नहीं दे रही है। कौन? अरे भैया बैठने नहीं दे रहे तुमको। चेयर ले आओ अपना, बैठ जाओ। हाँ बताइएगा बेटा, कुछ लॉजिक, कुछ सोच पा रहे हैं? चलिए मैं एक हिंट दे देता हूं, एक वर्ड लिखता हूं, वहां से सोच के बताइएगा। अब बताइए, अब बताइए क्यों होता है ऐसा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है जी। ये तुम्हारे लिए मॉम लाई है क्या? तो बड़ा अच्छा डब्बा लग रहा है। खेलने के लिए। इधर इधर उल्टा है, इधर उल्टा है। अच्छा, इधर सीधा बहुत अच्छा है जी। और देखो इधर क्या है, क्या लिखा है? सर हाँ फ्लोरीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स मींस बैक में डोनेट करेगा बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से वो फ्लोरीन की पीछे डोनेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ वो बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स ओके को। ओके ओके ओके, किसकी वजह से, क्यों कह रहे हैं, क्यों डोनेट करेगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है इसलिए। चलिए, लॉजिक आप बिल्कुल सही सोचा है आपने। देखिएगा होता क्या है, आपने बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ बस, होता ये है, ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, और बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ ऐसा। इस बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एंड दिस फ्लोरीन हैज लोन पेयर, है कि नहीं? बोलिएगा, ठीक है। लोन पेयर भी ऑब्वियसली फ्लोरीन का, इसके एक लोन पेयर तो इसके पैरेलल हो ही सकता है, और अगर लोन पैरेलल हो जाएगा तो ये अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में देगा। रीजन सीधी सी बात है, बोरॉन भूखा है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और पास में ही फ्लोरीन है जिसके पास लोन पेयर है, भर भर के लोन पेयर, 3 3 लोन पेयर हो, 3 3 फ्लोरीन है उसके पास, यानी कि उसके आसपास 6 लोन पेयर्स घूम रहे हैं। तो ऑब्वियसली बोरॉन क्या करेगा, उनसे लोन पेयर लेने की कोशिश करेगा। फ्लोरीन भी दे सकता है, एक तो पहली बात यह है कि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड जब भी बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो बोरॉन को भी स्टेबिलिटी मिलेगी और फ्लोरीन को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो अगर फ्लोरीन नहीं भी चाहता है, आप कहते हैं कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कैसे अपना देगा? बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसका साइज फ्लोरीन का छोटा है, काफी पास पास में है, तो जबरदस्ती बोरॉन उससे अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, और इस तरह से एक बैक बॉन्डिंग होने लगेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन का क्या केस है, जरा क्लोरीन में समझिएगा।
जैसे जैसे आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे जा रहे हैं, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो अभी भी है, नो इश्यूज, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया है, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई है। क्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है कि नहीं? यानी कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है थोड़ी दूरी पे है। क्या यहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी? बोलिएगा, बोलिए जरा, बोलिए भाई, शांत मत नहीं हो रहिए, कुछ पाएगा। कुछ बोलते रहिए। देखिए क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी है, लेकिन दूर है लोन पेयर थोड़े, है ना? तो देना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ्लोरीन अपने लोन पेयर को बड़े ही आसानी से दे चुका होगा, क्यों? क्योंकि वो पास में है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है। ब्रोमीन में ये डिस्टेंस और बढ़ गया है, आयोडीन में ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ये बताइए, इसको हम कहते हैं क्वेंचिंग। क्वेंच का मतलब क्या होता है समझते हैं? इंग्लिश का वर्ड है क्वेंच। क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास लगती है, पानी पीते हैं, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? क्वेंचिंग कहते हैं उसको, क्वेंच होना कहते हैं, मतलब प्यास बुझाने को क्वेंच करना कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है, फ्लोरीन जो बोरॉन की भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, भूख क्यों है भाई? उसके पास खाली ऑर्बिटल है, तो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, बड़े ही आराम से फ्लोरीन उसको क्वेंच कर दे रहा है। क्लोरीन में ये जो क्वेंचिंग हो रही है ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही है। ब्रोमीन में और कम क्वेंचिंग होगी और आयोडीन में सबसे कम क्वेंचिंग होगी। इसका मतलब इन केस ऑफ आयोडीन, बोरॉन का जो खाली ऑर्बिटल है वो खाली ही रहेगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। बोलिएगा। इन केस ऑफ आयोडीन, बोरान का जो खाली ऑर्बिटल है वो खाली ही रहेगा, क्वेंचिंग नहीं हो पाएगी इन केस ऑफ आयोडीन। रीजन, साइज बहुत बड़ा है। बनाता हूं मैं, बनाता हूं, ये बोरॉन का खाली ऑर्बिटल है, बोरॉन का खाली ऑर्बिटल है, और एंड दिस इज आयोडीन। इतना बड़ा बॉन्ड है। चलिए ऐसा बड़ा बनाओ सो दैट आप इस चीज को आसानी से समझ पाए। इतना बड़ा आयोडीन है, तो लोन पेयर तो है लेकिन इतनी दूरी पे है कि ये दे नहीं सकता है, और देगा नहीं तो बोरॉन की भूख मिटी नहीं, और भूख नहीं मिटी तो अभी भी प्यासा है बेचारा, वो, उसको पानी नहीं चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दूसरे से आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से भी, आयोडीन से नहीं ले पाएगा। बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन आयोडीन से नहीं ले पाएगा, और इसलिए किसी दूसरे से ले पाएगा, और इसलिए ये ज्यादा लुईस एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेंचिंग किस में हुई है? BF3 में। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया सबको? जरा बताइएगा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत यस ही सर। इंपॉर्टेंट। यस सर। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइली समझ में आया? यस सर। ओके। वैष्णवी, रेवती, यस सर। रेवती ठीक है? यस सर। ओके, गुड बेटा, गुड। चलिए, तो ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं होता है उसका जस्ट अपोजिट, और इसलिए एक बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है पूछने के लिए, बहुत ही फेवरेट बन जाता है कि इसको पूछा जाए, एग्जाम्स में पूछा जाए। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप लॉजिक से चलेंगे तो गलती करके आएंगे, क्योंकि लॉजिक से चलेंगे तो बैक बॉन्डिंग दिमाग में पहले नहीं आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर फंडामेंटल, मोर बेसिक, तो वो ज्यादा पहले दिमाग में आता है। बात समझ में आया? बोलिएगा, इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर सर। चलिए तो इसको लिख लें।
यानी कि अगर हम लुईस एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, लुईस एसिड का कैरेक्टर इधर से इधर पे बढ़ेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलने पे लुईस एसिड बिहेवियर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लिखिए गए इसको। द रिलेटिव Lewis acid character, Lewis acid character of boron trihalide is found to be following order। कौन से ऑर्डर में होते हैं ये, तो BF3 सबसे कम होता है, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3, ये होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट करते हैं अगर, बट द एक्सपेक्टेड ऑर्डर वुड बी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट द एक्सपेक्टेड ऑर्डर वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज BF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी लुईस एसिडिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, BCl3, BBr3 एंड BI3। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज एक्सपेक्टेड। अब एक्चुअल ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में बात कर ले। दिस एनोमली is explained on the basis of back bonding। बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा। कैसे बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा, सो BF3 हैज delocalized pi back bond, ठीक है, from फ्लोरीन टू बोरॉन, ठीक है, विच इज कॉल्ड delocalized। क्यों है ये, व्हाट डू यू मीन बाय delocalized? हाँ, delocalized का क्या मतलब है, वो जो बॉन्ड है एक जगह स्थिर नहीं है, घूम रहा है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं आप, डिलोकलाइज्ड है। क्यों, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड है ना कि लोकलाइज्ड है? कहते हैं ना भाई, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। तो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड है? डिलोकलाइज्ड है कि नहीं? क्यों, क्योंकि घूम रहा है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर गए और ये इधर गए, फिर उसके बाद ये इधर गए, ये इधर गए और ये इधर गए, यानी कि डीलोकलाइजेशन घूम रहा है, ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं?
यहां भी डिलोकलाइजेशन होता है। कैसे यहां पे डिलोकलाइजेशन होता है इसको भी समझिएगा भाई। कभी ये वाला फ्लोरीन देगा, इसकी भी तो फ्लोरीन की बारी आएगी, ये भी तो दे सकता है, और कभी ये भी तो दे सकता है भाई। बोलिएगा बोलिएगा, देगा कि नहीं देगा? हाँ सर। यानी कि जो BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी, अगर हम ऐसे करें फ्लोरीन तीनों को बनाएं, तो कभी ये वाला फ्लोरीन अपना बैक बॉन्ड डोनेट कर रहा होगा, ठीक है, कभी ये वाला, एक मिनट, कभी ये वाला फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट, क्या हो गया भाई, जस्ट अ मिनट। अरे यार काम करना इसने बंद कर दिया, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, शेयर कर रहा हूँ बेटा। देखिएगा, कभी ये वाला फ्लोरीन अपना बैक बॉन्ड दे रहा होगा, लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, कभी ये वाला फ्लोरीन दे रहा होगा, और कभी ये वाला फ्लोरीन दे रहा होगा, है कि नहीं बताइएगा, बोलिएगा बेटा जरा, है ना? यानी कि कभी ये बॉन्ड बन रहा होगा, कभी यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होगा, और इसीलिए हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है ये। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब चूंकि बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी किसके साथ ज्यादा है? फ्लोरीन के साथ। बैक बॉन्डिंग एबिलिटी, बैक बॉन्डिंग एबिलिटी इज मोर विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। therefore BF3 will be quenched and least acidic in nature। बोलिएगा ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? बोलिएगा बेटा। क्लियर सर। ठीक है, अगली बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ग्रुप के एलिमेंट का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 या फिर -3 होता है। जनरली +3 होता है, लेकिन -3 भी हो सकता है, ठीक है। जनरली +3 होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती है, तो जनरली इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनकी कंपाउंड्स में वो +3 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ these element is +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है। बोरॉन जो होता है कई बार -3 भी शो करता है। समटाइम्स
sometimes boron can show -3 ऑक्सीडेशन स्टेट also, ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, लेकिन जनरली BH3 में बोरॉन का क्या होता है, BH3 में बोरॉन +3 में है कि -3 में है, जरा बताइए तो। बोलिएगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरॉन या हाइड्रोजन? बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। सो बोरॉन यहाँ पे -3 में है, ठीक है, सॉरी +3 में है, हाइड्रोजन यहाँ पे -1 में है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी कि सॉरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 का डिक्रीज होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के शो करने की टेंडेंसी इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे चलने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्या कहते हैं इस इफेक्ट को, क्या कहते हैं, बोलिएगा, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? बोलिए, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ये बात पता होनी चाहिए। किसी को पता है? ऊपर से नीचे चलने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटती है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? साइली बताइए, साइली, अरबाज, अरबाज, पता नहीं सर। नहीं पता, किसी को नहीं पता? वैष्णवी, तन्वी, क्या हो गया भाई, सो गए क्या सभी? दोपहर की क्लास है, सो गए क्या? सर इलेक्ट्रिसिटी गई थी, अभी आई है, सॉरी सर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, ओके ओके, कोई बात नहीं। तन्वी, हाँ हाँ सर, सर। मैं रिजॉइन हो चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताइए। ऊपर से नीचे चलने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, क्या कहते हैं इस चीज को? इनर पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं इसको। सुना है कभी, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, बोलिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताएंगे तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, नहीं बताएंगे तो कैसे मुझे पता चलेगा? हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो बोलिए, पढ़ाता हूं मैं, समझाता हूं, बोलिए। एक्सप्लेन कीजिए रिवाइज सर। करा दीजिए सर। सर एक बार रिवाइज बताइए करा सर। दीजिए एक ना। बार रिवाइज कर दें, ठीक है, ठीक है, ओके। देखिएगा, होता ये है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम,
ऊपर से नीचे चलने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में आप जानते हैं साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, आप लोग शांत हो जाते हैं, एक तो वैसे ही नींद आ रहा है और आप लोग शांत हो जाते हैं, कुछ तो बोलिए, बढ़ती है कि घटती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड वीकर होते हैं, है कि नहीं, स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, हाँ सर। ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है जिससे बॉन्ड वीक हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, तो साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी मतलब घटने का मतलब ये है बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ओके। ऊपर से नीचे चलने पे एक और फैक्टर काम करता है यहाँ पे, खासकर इंडियम से थैलियम पे चलें या फिर एल्यूमिनियम से गैलियम पे चलें, यहाँ पे एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यहाँ पे 14f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इनकी शील्डिंग पुअर होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा 10d इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा 14f इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनकी शील्डिंग पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होने की वजह से साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा बताइएगा। साइज घट जाता है, शील्डिंग नहीं हो पाएगी तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। बोलिए भाई, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं आप हाँ लोग? सर। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं ये बताई भी थी मैंने, इसी में बताया था बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, क्यों? तन्वी बताइए भाई, आप ही ने जवाब दिया था इसका। तन्वी सो गए क्या? तन्वी, यस सर। क्या हुआ? आप ही ने जवाब दिया था इसका, मुझे याद है कि नहीं? ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, बताइएगा। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा बताया था, तन्वी ने जवाब दे दिया तो मुझे लगा पता है सबको। हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है, तो 14 एक्स्ट्रा एफ इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से शील्डिंग पुअर हो जाती है, शील्डिंग पुअर होने की वजह से साइज में इंक्रीज इतना नहीं हो पाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ चलने पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है जनरली, ऊपर से नीचे चलने पे जनरली कांस्टेंट रहता है लेकिन यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा होता क्या है, बोरॉन या एल्यूमिनियम किसी का भी, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर मोस्ट का, तो आउटर मोस्ट में सिचुएशन ये होती है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। 3 बॉन्ड बनाने के लिए इनको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ये यहाँ पे भेज देते हैं। बोलिएगा, ठीक है। और इस तरह हाँ से सर। 3 बॉन्ड बन पाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे चल रहे हैं, पहला रीजन बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, यानी कि बॉन्ड बनने पे उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। भाई, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों भेज रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसको पता है कि मैं अगर अपना इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा तो मैं 3 बॉन्ड बना पाऊंगा। पहले एक ही बॉन्ड, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो पहले एक ही बॉन्ड बना पा रहा था, अब मैं 3 बॉन्ड बना पाऊंगा, है कि नहीं? 3 बॉन्ड बना पाऊंगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बोलिएगा।
लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चले, पहला रीजन तो ये हुआ बॉन्ड एनर्जी काफी कम हो गई, यानी कि बॉन्ड बनाने पे उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई। भाई यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? लेकिन एनर्जी देने के बाद ये एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ज्यादा बॉन्ड बना पाऊंगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, हुआ क्या कि ऊपर से नीचे चलने पे, बॉन्ड बनाने पे उतनी एनर्जी रिलीज हुई नहीं। ठीक है, लेकिन एक्साइटेशन का कॉस्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने का कॉस्ट बढ़ गया। क्यों कॉस्ट बढ़ गया? जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से। जेड इफेक्टिव बढ़ गया यानी कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया न्यूक्लियस पे। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो आउटर और आगे के सेल में भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। यानी कि एक्साइटेशन का कॉस्ट बढ़ गया, एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। पहले जो उसको फायदा हो रहा था, इट इज जस्ट अ प्योर बिजनेस। पहले क्या कर रहा था ये एलिमेंट, कह रहा था चलो भैया एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट करके अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देते हैं तो मैं 3 बॉन्ड बना पाऊंगा, अब ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और फायदा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ गई, दूसरा बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना महंगा हो गया और बॉन्ड बनाने पे फायदा, जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई नहीं, फायदा नहीं हुआ। और अल्टीमेटली थैलियम में जाके वो नुकसान में क्रिएट हो जाता है। थैलियम में जाके ये जो एक्साइटेशन का सौदा है इसके लिए ये नुकसानदायक साबित हो जाता है। बोलिए। जी सर। नुकसानदायक साबित क्यों हो रहा है? 2 रीजंस हैं। एक तो एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ गई, यानी कि इट इज जस्ट लाइक रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया और बेचने पे लोग उतने पैसे देने को तैयार नहीं है। क्या आप वो बिजनेस करेंगे? नहीं। नहीं करेंगे भाई। एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ गई यानी कि रॉ मटेरियल है ये चाहिए आपको, ये होगा तभी आप इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेंगे। और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होगी वो फायदा होगा, उससे स्टेबिलिटी आएगी, फायदा मिलेगा। तो फायदा तो कम हो गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया। अल्टीमेटली वो जो ओवरऑल जो बिजनेस था, ये जो 3 बॉन्ड बनाने वाला, ये बिजनेस नुकसानदायक साबित हो गया थैलियम के लिए। बाकी सब के लिए तो फायदेमंद रहता है, लेकिन थैलियम के लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। नीचे चल के एकदम नीचे फायदा ऊपर से नीचे चलने पे घटता जाता है। ऊपर वाले जो होंगे 3 बॉन्ड आराम से बनाएंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे आप, बॉन्ड बनाने में, 3 बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो कम होती जाएगी और अल्टीमेटली नीचे चलने पे वो फायदा नुकसान में क्रिएट हो गया। थैलियम के लिए वो नुकसानदायक साबित हो चुका है। थैलियम क्या ये काम करेगा? नहीं। नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। एक्साइट करेगा? बिल्कुल नहीं। एक्साइट नहीं करेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? एक। और इलेक्ट्रॉन्स एक हैं तो बॉन्ड कितने बनाएगा? एक। यानी कि एक ऊपर से नीचे चलने पे ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में इनर्टनेस शो करते हैं एंड दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इनर्टनेस शो करते हैं बॉन्डिंग में, बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं। इट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलिएगा, बोलिए बेटा। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, और इसीलिए नीचे चलने पे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप +1 टेंडेंसी शो करने की बढ़ती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है, जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, आपको मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग मुझे भेजें करके, राइट और शॉर्ट नोट। सर इसकी एक पीडीएफ भेज दीजिए ये। बिल्कुल भेजूंगा बेटा, बिल्कुल। अच्छा, मैं उसमें भेजता हूँ, मिलता है ना आप लोगों को हाँ सर, टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे। हाँ सर। टेलीग्राम पे भेजना मेरे लिए ज्यादा आसान रहता है रेदर देन व्हाट्सएप पे भेजूं। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट, लिख के आएंगे, लिखेंगे, होमवर्क है आप लोगों का, एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग ये होमवर्क मुझे करके भेजें। ठीक ओके है, सर। ओके, जी सर, भेज देंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ, मतलब इसमें आप ही का फायदा है, ये आपने शायद पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया होगा तो भूल गए होंगे। तो एक बार लिख लीजिएगा जो भी बातें मैंने बताई हैं, या फिर कुछ किताब को देख के थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा, वहां से भी कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक बार लिख जरूर लीजिएगा, लिख लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। ओके सर। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट ओके क्लास सर। में हम एनॉमलस बिहेवियर की बात करेंगे भाई, जैसा कि अब तक होता आया है, बोरॉन भी एनॉमलस बिहेवियर शो करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर्स होते हैं, कुछ यूजेस की बात करेंगे, उसके बाद बोरॉन के कंपाउंड्स की बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद बोरॉन के कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अब चैप्टर में है, बचा हुआ है कुछ कंपाउंड्स की बात करनी है, जैसे एक तो बोरेक्स की बात करेंगे, डाइबोरेन की बात करेंगे, AlCl3 की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करेंगे। तो हमें लग रहा है 2 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है 2 दिन में ये चैप्टर हो जाना चाहिए, 2 या मैक्सिमम 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब बोरॉन फैमिली खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सर। ओके।